ब्रॉट टू यू बाय नूरामेंट। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। सर बेल्ट से मारे हैं। 3 सिपाही थे सर और एक दरोगा जी थे, और दीवार में हमको चिपका के बकायदे और बेरहमी से मारा गया है सर। फ़ोन जब्त करके रखा गया और बोले मैं इतना मार मारूंगा और इतना मुकदमा दर्ज करूंगा तुमको कि तुम दुबई जाने लायक नहीं रहोगे। ये है मऊ जिले के रहने वाले फरीद अहमद, जो पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कभी शरीर पर अपने घाव को दिखाते हैं तो कभी मीडिया के सामने पुलिस वालों पर आरोप लगाते हैं। आरोप पिपरीडीह चौकी इंचार्ज शंकर यादव पर, आरोप सिपाहियों पर। सर बेल्ट से मारे हैं। 3 सिपाही थे सर और एक दरोगा जी थे, और दीवार में हमको चिपका के बकायदे और बेरहमी से मारा गया है सर। पीड़ित फरीद अहमद के मुताबिक एक मामले में समझौते के लिए उसे पहले चौकी बुलाया गया, फिर बुरी तरह से मारपीट की गई। आरोप के मुताबिक बेल्ट से फरीद अहमद को बेरहमी से चौकी के अंदर पीटा गया। सरायल खंसी थाना क्षेत्र की पिपरीडीह चौकी में समझौते के लिए बुलाए गए एक युवक ने चौकी इंचार्ज शंकर यादव के साथ साथ 3 सिपाहियों पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बेल्ट से पीटा और कैमरे की आड़ में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए युवक ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस चौकी में ही कानून की हदें पार हो रही हैं? ये मामला है मऊ के रेकवायरडी गांव का। यहाँ के रहने वाले फरीद अहमद का एक युवक से विवाद हुआ। आरोप है कि इसी मामले में दोनों पक्षों को पिपरीडीह चौकी पर समझौते के लिए बुलाया गया, लेकिन फरीद का आरोप है कि समझौते की बातचीत के दौरान मामला अचानक मारपीट में बदल गया। हम लोग पुलिस चौकी पे बुलाया गया सुलह करने के लिए, और बार बार हमें पैसे के लिए डिमांड कर रहे थे। 20,000 रुपये लिए, 20,000 के लिए। और कल हम गए सुलह कराने के लिए 12 बजे करीब, तो इंचार्ज साहब थे शंकर यादव पिपरडी के, उन्होंने बातों को पूछा, उसके बाद गाली गलौज करने लगे। उसके बाद कैमरे के आड़ में ले जाके हमको बेरहमी से मारा गया है सर, और उसके बाद मेरे साथी थे उनको भी मारा गया है और मेरा फ़ोन जब्त करके रखा गया है, और बोले मैं इतना मार मारूंगा और इतना मुकदमा दर्ज करूंगा तुमको कि तुम दुबई जाने लायक नहीं रहोगे। सर मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं मुस्लिम होना क्या पाप है सर? सर बेल्ट से मारे हैं। 3 सिपाही थे सर और एक दरोगा जी थे, और दीवार में हमको चिपका के बकायदे और बेरहमी से मारा गया है सर। फरीद अहमद ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। दावा है कि चौकी पर उससे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और फिर बेरहमी से पीटा भी गया। तो अगर पीड़ित का आरोप सही है तो सवाल ये कि क्या पुलिस चौकी में समझौते के नाम पर बुलाए गए व्यक्ति के साथ मारपीट की जा सकती है? क्या कानून लागू करने वाली पुलिस ही कानून अपने हाथ में ले सकती है? अब एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको पिपरीडीह चौकी के कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई है, और इनका कहना है कि ये राम ध्यान चौहान है, उनके साथ कुछ इनकी कहा सुनी हुई थी। समझौते के लिए वहाँ गए थे और वहाँ पर कोई विवाद की स्थिति होने पर मारपीट की गई है। तो इनको जो भी इनको चोटें हैं उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसकी जांच कराई जा रही सीओ सिटी के द्वारा, और जो दोषी पाए जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर उस दिन चौकी में हुआ क्या था। लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यशैली और चौकी में आम लोगों के साथ होने वाले व्यवहार पर गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया। अब फरीद अहमद के इन आरोपों पर, मऊ से सामने आई इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मऊ से दुर्गा किनकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।